गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं। और अभी जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनकी एनर्जी, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी है आपको लेकर, ये हम देखेंगे। और गाइस, ये जनरल कलेक्टिव वीडियो है, हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना करे, हो सकता है कि रेजोनेट करे। तो जो भी चीज़ें रेजोनेट करती है उसको रखना है और बाकी को जस्ट लेट गो करना है। और कोई भी राशि, कोई भी साइन यहाँ पे मैटर नहीं करता है, एनर्जीज मैटर करती है। तो चलिए मैं कार्ड शफल करती हूँ, तब तक आप अपने पर्सन के बारे में सोचें। लेट्स सी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, 21, 29, 23, 3 and 9 नंबर might be important for you। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ दिनों से ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, ये आपको देखते हैं, ठीक है। समवेयर ये आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं। आप इनकी नज़र में बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि यहाँ पर ब्यूटी की एनर्जी आई है। और ये मुझे शो कर रहा है ना कि सिर्फ आपकी इनर साइड की ब्यूटी, बल्कि आउटर साइड ब्यूटी, इनर साइड ब्यूटी। एज ए ह्यूमन बीइंग यू आर ब्यूटीफुल। उनको पता है कि आप बहुत खूबसूरत है, ठीक है। आपकी आपका सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि आपकी सोल भी, ठीक है। आप एक काफ़ी ब्यूटीफुल सोल है, ये पर्सन ये जानते हैं। एक चीज़ मुझे यही आपको बतानी है कि अगर आपको लगता है कि इनके दिल में आपको लेकर कोई वैल्यू नहीं है, तो नहीं, ये आपको वैल्यू करते हैं। बट पॉइंट इज दैट कि ये पर्सन किसी प्रॉब्लम में है, ठीक है। या तो इनके कुछ नेगेटिव पैटर्न्स है, कुछ नेगेटिविटी है, या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन के ऊपर है। माइट बी यू आर डीलिंग विद समबडी जो ऑलरेडी किसी और से मैरिड है, दैट्स वाई ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर, काम का प्रेशर, घर का प्रेशर, ऐसी कुछ सिचुएशन में ये फंसे हैं, स्टक है। बट इनको आपके बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन ने काफ़ी टाइम से आपसे बात नहीं की है। और मुझे लगता है कि इनको अब आपके करीब आना है, इनको अब आपके क्लोज आना है, रिश्ते की शुरुआत करनी है, बात करनी है। अगर बात नहीं भी करनी है तो इनको जानना है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। वो आपके बारे में जानने में बहुत इंटरेस्टेड है, ठीक है। देखिए, एक चीज़ है कि अगर उनको आपकी वैल्यू नहीं थी या उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन नहीं था, तो उनको रियलाइजेशन भी यूनिवर्स करवा रही है, ठीक है। ऐसा कभी भी कोई इंसान नहीं होगा जो किसी के साथ गलत करे और उसको एक टाइम पर, एक वक्त पर आकर अपनी गलतियां दिखती है, वो रियलाइज करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना अपनी गलतियों के ऊपर भी नज़र डाल रहे हैं, ठीक है। और एहसास कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में आखिर ये सिचुएशन आई है, नो कॉन्टैक्ट जोन की बात नहीं हो रही है, तो वो क्यों आई है। समवेयर इनको एहसास हो रहा है कि जो यूनिवर्स ने आपको दिया था उन्होंने उसकी वैल्यू नहीं की,
उन्होंने उसकी कदर नहीं की। उन्होंने आपको हमेशा सेकंड चॉइस या प्रायोरिटी में रखा है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी में इनकी फैमिली या इनका खुद का काम, हमेशा अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया है इन्होंने। बट जहाँ पर इनको आपको सपोर्ट देना चाहिए था या आपके साथ रहना चाहिए था, उस टाइम पर ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ नहीं थे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखता है कि शायद आपको ये एहसास हो रहा था जब आप रिलेशनशिप में थे, ये किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और से कम्युनिकेशन में है, या किसी और का कोई और इनकी लाइफ में आ गया है। कुछ लोगों ने हो सकता है कि लिटरली देखा भी हो, आपने देखा भी हो किसी और के साथ उनको बात करते हुए या मिलते हुए। आई डोंट नो, बट आई एम फीलिंग ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है, ठीक है। और आपको डाउट हो रहा था तो मे भी हो सकता है कि आपका जो शक है वो हकीकत में बदला हो। और अगर किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में रिलेशन खराब हुआ है, तो अभी उसका जो एक होता है ना, एक दबाव आपके पार्टनर के ऊपर है, एक गिल्टी है आपके पार्टनर के ऊपर कि उन्होंने आपको चीट किया, उन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो वो जो एनर्जी है, गिल्टी वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं उनको बहुत परेशान कर रही है। और मैं कई दिनों से, 2-3 दिनों से देख रही हूँ कि ये आपके क्लोज आने के बहाने कह लो, या फिर आपके ये क्लोज आना चाहते हैं, आपके बारे में जानने में हद से ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो ऐसे कुछ एनर्जी में आपके पार्टनर हैं। चलिए अब हम टैरोट से भी देखते हैं ब्यूटी की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन। लेट मी शफल ऑल दिस कार्ड। ब्यूटी की एनर्जी, ओके। स्ट्रेंथ। देखिए, आप जितने ब्यूटीफुल हो, आपके अंदर उतनी ही स्ट्रेंथ है। यू आर पावरफुल। कहीं ना कहीं ये मानते हैं आप उनके लिए बैकबोन रहे हो, सपोर्टर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जानते हैं कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी एनर्जी है, इतनी हिम्मत आप रखते हो कि आप हर एक सिचुएशन से बहुत बखूबी, बहुत बेहतरीन तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। लियो की एनर्जी आई है। ये पर्सन आपको बहुत पावरफुल देखते हैं। आप बहुत पावरफुल हो, चाहे वो आपसे कहे या ना कहे, हर एक सेक्टर में, हर एक लिहाज में, ना कि सिर्फ ब्यूटी में, ना कि सिर्फ लुक्स में, बल्कि इनर साइड आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। हो सकता है कि आपने इनको बहुत हील किया है। जब भी ये प्रॉब्लम में होते थे, आपने इनको स्ट्रेंथ दी है, हिम्मत दी है, ठीक है, एनकरेज किया है। तो ये पर्सन आपकी इस वैल्यू को, इस जो आपका ये ब्यूटीफुल सा रूप है, उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लियो की एनर्जी आई है। देखिए, उनको ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आपके पर्सन कई बार आपसे झूठ भी बोलते थे। तो जब ये झूठ बोलते थे तो आपको पता चल जाता था, आपको सेंस हो जाता था, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। ब्यूटी विथ ब्रेन वाला, देखिए आप लड़के हैं तब भी मैं कह रही हूँ, आप स्मार्ट हैं, हैंडसम भी है, तो ब्यूटी विद ब्रेन वाला कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो आपके पर्सन को ये फील होता है कि आपके अंदर खूबसूरती भी है और आपके अंदर दिमाग भी है। आप उनके झूठ को हमेशा पकड़ लेते हो। असेसिंग क्यों आया है, किस चीज़ को लेकर? आई एम टेलिंग यू, ये पर्सन को गजब का अट्रैक्शन कह लो आप, या इंटरेस्ट कह लो, आपकी तरफ जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये पर्सन के दिल में ना, या आपके लिए फीलिंग्स डे बाय डे ग्रो करती जा रही है। ज़्यादा मतलब इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको पता है कि आप ब्यूटीफुल हो, आपके पास वो हर चीज़ है। तो आपके लाइफ में कोई भी इजीली आ सकता है, क्योंकि उन्होंने वैल्यू नहीं की आपकी। इट डजंट मीन कि आपकी लाइफ में कोई आपको मिलेगा ही नहीं जो आपकी वैल्यू ना करे। इसीलिए ये पर्सन थोड़े इनसिक्योर भी है, और ये आपको देख रहे हैं, बार बार ये आपको देख रहे हैं, ठीक है। माइंड भी आपने जो है वो अपना मीन्स पैटर्न चेंज किया है, आपने अपने ऊपर फोकस किया है, सेल्फ लव की एनर्जी में आप हो। अब आपको मैटर नहीं करता है कि वो आपसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने उनको स्टॉक करना भी बंद कर दिया है, ठीक है। तो आपके पर्सन को यही चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आप
उनसे इतना प्यार करते थे, तो कहीं आपका प्यार उनके लिए कम तो नहीं हो गया या कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया, क्योंकि ये जानते हैं कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। अगर कमी थी तो वो इनके अंदर थी, ठीक है। तो ये इस वजह से आपको इतना ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। बेसिकली आपकी तरफ एक तो उनको जानने की इच्छा है और इनको आप जानना है कि कहीं आपके लाइफ में कोई आ तो नहीं गया है। रियलाइजेशन किस चीज़ को लेकर हो रहा है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा। एंजल्स प्लीज बताइए रियलाइजेशन किस चीज़ को लेकर है। रियलाइजेशन के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनको रियलाइजेशन है कि आपने जो इनको सपोर्ट किया है, हो सकता है कि आपने इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट दिया हो, पैसों से भी सपोर्ट किया हो, बट इन्होंने वो जो आपसे इनको सपोर्ट मिल रहा था उस टाइम पे इसको ये फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, ठीक है। उस टाइम पे इनको एहसास नहीं हो रहा था कि आप उनके लिए क्या क्या कर रहे हो। जितना कुछ भी आपने उनके लिए किया है उस टाइम पे हो सकता है कि आपके पार्टनर ने इन रिटर्न्स आपको नहीं दिया है। हो सकता है कि इन्होंने आपसे पैसे लिए हो और आपको ना दिए हो, या कुछ भी, कोई भी एनर्जी हो सकती है कि इन्होंने आपसे लिया है बट इन्होंने आपको वो रिस्पेक्ट या वो प्यार, वो टाइम नहीं दिया है। तो ये पर्सन को दिख रहा है कि इन्होंने बैलेंस नहीं किया है, ये रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो गया था इनकी वजह से, इनकी खुद की गलती की वजह से, इनकी प्रायोरिटीज जो बाकी चीज़ों के ऊपर गई, दैट्स वाई ये कनेक्शन में दूरी आई है, ख़त्म हुआ है, बातचीत आप दोनों की बंद हुई है, या दूसरों को आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस या वैल्यू देना। तो अपनी जो भी इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है बेसिकली उसको सोच रहे हैं, उसको एहसास कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है ये। आई फील कि आप दोनों के बीच में रिलीजियस कास्ट इशू है। हो सकता है कि इनकी फैमिली शादी के लिए इनको प्रेशर कर रही है, शादी के लिए दबाव दे रही है, बट इनको हो सकता है कि कोई पसंद नहीं आ रहा हो, ये दबाव में हो सकता है कि शादी कर रहे हो, बट कर रहे हो इन द सेंस कि घर वाले देख रहे हैं, शादी के लिए प्रेशर कर रहे हैं, लड़की देख रहे हैं या लड़का देख रहे हैं। तो कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जो कि आपको शायद पता भी हो सकती है या नहीं भी पता हो सकती है। मुझे लग रहा है कि इनकी या तो रिलीजियस कास्ट की वजह से अपने ही रिलीजियस में, अपने ही कास्ट में इनकी लिए लड़का या लड़की देखा जा रहा है। कुछ तो मुझे लग रहा है कि शादी से रिलेटेड कुछ चीजें इनकी लाइफ में चल रही है। ओके, हंगर क्यों आया है? देखियो, आप दोनों के बीच में जो भी नो कांटेक्ट जोन है, जो बातचीत नहीं हो रही है, आप दोनों एक दूसरे से अलग है। ये जल्द से जल्द चाहते हैं कि आप दोनों का सेपरेशन ओवर हो जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं आप उनके लिए बहुत लकी है, आपको अपना गुड लक भी मानते हैं। आपकी वजह से उनकी लाइफ में हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें अच्छी हुई हो, आप उनके लिए लक लेकर आए हो। तो ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो ठीक हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को बिलीव है कि फ्यूचर में जाकर आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन है, मुझे लगता है कि आप दोनों का सेपरेशन ओवर होने वाला है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो होता है वो कर्मा का साइकिल ब्रेक का होता है, एंडिंग का होता है, न्यू स्टार्टअप का होता है, गुड लक का, जो भी आप चाहते हैं, आपकी इच्छा पूरी होने का ये साइकिल है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ग्रैटिट्यूड क्यों शो कर रहे हैं, किस चीज को लेकर कर रहे हैं? ग्रैटिट्यूड क्यों शो कर रहे हैं एंजल्स? ग्रैटिट्यूड क्यों शो कर रहे हैं, किस चीज को लेकर कर रहे हैं? बताइए प्लीज। ग्रैटिट्यूड क्यों शो कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है।
कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, डिवाइन से अलाइन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रेयर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इन्होंने जो भी गलती की है वो डिवाइन से, यूनिवर्स से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में मूवमेंट आए, आगे सिचुएशन बढ़े। मैं बोल रही हूँ ना, ये आपसे बात करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। हो सकता है कि आज के दिन आप इनसे कॉल, टेक्स्ट मैसेज रिसीव कर लो विद इन 8 आवर्स, ठीक है, 9 आवर्स, या हो सकता है कि 8 वीक्स के अंदर भी आप इनसे कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टेड है। जैसे हम मैनिफेस्टेशन में करते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करना होता है, तो आपसे बात करने के लिए आई फील कि आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या वो प्रोसेस शो कर रहे हैं जहां पर ये आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट जोन से कांटेक्ट जोन बन जाए। ठीक है, देख लेते हैं क्या वो आज के दिन आपके लिए एक्शन लेंगे, क्या वो आज ही आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेट्स सी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगेन यहाँ पे वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और 10 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी आई है। देखिए यहाँ पे जो चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं ना, 50-50% चांसेस है कि आज वो आपको कम्युनिकेट कर ले, आपसे बात कर ले, क्योंकि ये पर्सन को डर है, इनको ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स है, जो इनकी हीलिंग नहीं हुई है, हीलिंग प्रोसेस से ये जाना चाहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए हर्मिट की एनर्जी आई है, और हर्मिट आइसोलेशन को दिखाता है। ये आइसोलेशन से निकलेंगे, तब निकलेंगे जब ये अपने आप को हील कर लेंगे। इनकी हीलिंग हो जाएगी तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखिए जो भी इच्छा है ना, वो उनके मन में है, ये अभी एक्शन में लेकर नहीं आ गए हैं, क्योंकि फैमिली का प्रेशर है, इनकी लाइफ में कुछ और सिचुएशन भी चल रही है। तो कुल मिलाकर ना इनको इंटरेस्ट है आपके तरफ आने का, लेकिन ये तब तक नहीं आ पाएंगे जब तक इनको एक विजडम नहीं मिल जाता है, जब तक ये एनलाइटन नहीं हो जाते हैं, तो तब तक ये आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे। और कम्युनिकेशन मुझे 50-50 चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपकी उनसे बात हो सकती है। ठीक है, सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना ना भूले। अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, ओम शांति।